हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। इससे पहले बता दें कि इस चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ चलाई जा रही है। सीरीज उत्तराखंड की आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण अलंकार है। जब प्रकृति को मानव के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 की गई ये वाक्यांश दिए गए और उनका अर्थ बताना है। जो आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आगात। जो आकाश में चलता हो उसके लिए शब्द होता है खेचर। पूरा सूर्य या चंद्रग्रहण होता है खगरास। अलाप की इच्छा होती है लिप्सा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? कीड़ा के लिए अंगन, कीड़ा के लिए होता है संप्रदान के लिए। भ्रात स्नेह, भ्राता का स्नेह संबंध का होता है। ऑप्शन बी भी सही है। ग्रह कट में होता है ग्रह के लिए कट। ग्रह को काटने वाले के लिए होता है तत्पुरुष। ज्योति से च्युत, जब ज्योति से च्युत यहाँ पर जाति से च्युत के लिए होता है अलग। च्युत अलग की भावना प्रकट हो रही है तो यहाँ पर आएगा अपदान। ऑप्शन नंबर डी जाति से च्युत। करण अलंकार में साधन का प्रयोग किया जाता है। किसी साधन से किसी कार्य किया जाता है वहाँ पर कर्ण अलंकार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अधिकरण कारक होगा यहाँ पर अपदान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जंगम का विलोम होगा स्थावर और स्थूल का होगा सूक्ष्म। ऑप्शन ए ही इसका असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मराठी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, सही मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तकों के नाम है और सूची 2 में लेखक या रचनाकार के नाम। आवाज भी एक जगह पुस्तक है मंगलेश डबराल की। साहित्य का आश्रय और प्रेय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बादल राग पुस्तक है। साहित्य का आश्रय और प्रेय पुस्तक है महादेव वर्मा के। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काठ का सपना मुक्तिबोध की पुस्तक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काका कालेलकर। यह क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और स्वीकृत समझी जाती है उसे कहते हैं विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है यूनाइटेड
न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार पत्र के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवार्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा और कुठियांगटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कि परमार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भोजनालय का प्रभारी सुपकारपति हुआ करता था परमार वंश में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है। कथन 1 सही है। कथन 2 कि IUCN की रेड डाटा सूची में है, खतरे में नहीं है। पर्वतीय कस्तूरी मृग खतरे की अवस्था में है। कथन 2 इसका गलत है क्योंकि यह खतरे की अवस्था में ही है। कथन 3 दिया गया है कि उत्तराखंड में यह प्राणी अवैध शिकार के कारण खतरे में है। कथन नंबर 3 इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तवाघाट भूस्खलन चंपावत में 1977 में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बुरासू दर्रा उत्तरकाशी, तुझनू दर्रा चमोली, बड़ा होती दर्रा भी चमोली में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह बड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी में ना होकर चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंसडाउन। लैंसडाउन पौड़ी जिले में स्थित है। इसकी दर 1.41% और अल्मोड़ा छावनी -1.28 यह अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लौटता हुआ मानसून। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जौनपुर की जवाड़ प्रथा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के आर्थिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्योति क्या है? ज्योति है ऑप्शन नंबर ए, मातृ देवी की मानव आकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1839। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोलिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरतदत्त जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कटोलगढ़ का जिला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है। खंड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समय विनोद 1866 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री शिव कुमार बर्णवाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड का कौन सा जिला कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स 2023-24 में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।